हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं कल के वीडियो से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, अम्मा जी अपने मायके जा रही है, उनके भतीजे का बेटी हुई है। तो उनका भतीजा लेने के लिए आया था उन्हें। तो वे चलने की तैयारी कर रही थी, अपना बैग पैकिंग कर रही थी और अपने बालों में कलर मतलब अपनी सेटिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी जाने की। और मैं यहाँ फटाफट भैया के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। तो मैंने कस्टर्ड तो पहले ही बना लिया था, दूध बॉईल करके उसमें मीठा डालकर और कस्टर्ड पाउडर घोल के कच्चे दूध में उसे मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया था, फिर बना के। और मैं यहाँ ब्रेड स्लाइस काट के स्क्वायर शेप में काट लेते मैंने ये, और इन्हें रिफाइंड में तल रही थी अच्छी तरह, कुरकुरे होने तक कुरकुरे कर लेते मैंने अच्छे। पर जब कोई मेहमान आता है ना, तो भाई कुछ नया बनाने का, कुछ नया ट्राई करने का मेरा बहुत मन करता है। और अगर मेरे पास टाइम हो और टाइम भी हो और मतलब के सामान भी हो, तो मैं बिल्कुल भी झिझकती नहीं हूँ, मैं कर देती हूँ उस काम को। और भाई अब तो छोटा बच्चा है, तो वो सोती रहती है इतने, तो मैं अब भी कर देती हूँ। मतलब जिसको कुकिंग का शौक होता है ना, तो वो कभी नहीं हटता इस मामले से। बस इन्हें मैंने तल कर रख लिया और मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। रायते में दही में डेली जमाती हूँ, क्योंकि मेरी नैना को देनी पड़ती है। तो मैं डेली की डेली दही ताज़ी जमाती हूँ। उसमें ऐसा है, अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो भाई रायता बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होती। और भाई घर के लिए अगर कुछ चाहता है मतलब दही किसी चीज़ में, तो मैं उसमें यूज कर लेती हूँ, वरना मैं इकट्ठे करके से भिगो लेती हूँ, फिर घी निकल जाता है। क्योंकि हरे में भी रख नहीं रहे, तो ऐसे जमा जमा के मैं दही का घी बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने यहाँ गरम मसाला और जो बेसिक मसाले होते हैं दही में, थोड़ा सा पानी डाल कर फेंट के अच्छे से मिला दिया। और इसमें एक मैं छोंक लगाऊंगी। तो छोंक मैं लगाती हुई हमेशा ही रायते में देसी घी का, थोड़ा सा देसी घी डाल के उसमें जीरा, हींग और सरसों के दाने डाल कर जब वे अच्छी तरह से चटक जाएँ, तब उन्हें लस्सी में मतलब ये दही में छोड़ देती हूँ। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सरसों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दही और रायते में। बस फटाफट खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में से मैंने कुछ ज़्यादा तो बनाया नहीं था। दाल वैसे तो दाल चावल ही बना रखे थे, पर मैंने जो मीठा बनाया था एक ये हो गया था, क्योंकि दूसरी सब्जी को मना कर दी थी अम्मा ने कि नहीं रहने दे, सिर्फ दाल चावल ही बना ले। कहीं नहीं तो घर के ही हैं, बच्चे हैं। वैसे भी ये जो मेरे देवर हैं, जब नैना हुई थी तो ये 2 महीने रह गए थे हमारे घर पर। इन्होंने बल्कि मैं बाहर निकल ली, जैसे भब्बी को बाहर निकालते हैं छठी वाले दिन देवर, तो इन्होंने निकल ली थी मैं, जब इनकी तैयारी चल रही थी पुलिस की मतलब के। तो ये यहीं पर रहे थे 2 महीने, तो खुले हुए भी हैं मेरे से। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम ही आ गई थी, जब मुझे 8 मंथ लग रहा था, फिर जब नैना हो गई थी उसके बाद गई थी। तो इतना वैसे भी ये सारे छोटे ही हैं मुझसे, तो हंसी मजाक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप बैठे या कुछ भी, तो के बहुत अच्छे हैं बेचारे। तो भाई मुझे इनके बेटे हुई तो जाने का वो भी बना, क्योंकि अम्मा जी का कोई भतीजी भी नहीं है। अम्मा जी इनकी मतलब बुआ भी है और भतीजी भी है। और साथ ही साथ में अपने किचन का काम फटाफट निपटती जा रही हूँ। अकेले लगे रहने में ये है कि अपनी मर्ज़ी से होता रहता है सारा, दूसरे की पाबंदी नहीं होती। मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से करती रहती हूँ। वैसे भी मुझे मतलब अम्मा जी भी ऐसे नहीं पूछती कि क्या बनाओगी क्या बनाओगी, उन्हें पता जो भी कुछ बनाओगी वो अच्छा ही बनाओगी। तो मैं अपना खाने की तैयारी में लगी रही हूँ, और अम्मा जी छुटकू को ले रही हैं कमरे में, और भैया से साथ बात भी कर रही हैं। क्योंकि भाई उनका भतीजा बहुत दिनों में है, क्योंकि भैया यूपी पुलिस में है। तो जैसा कल इनकी बेटी हुई, परसों इनकी बेटी हुई, सॉरी परसों इनकी बेटी हुई, और कल ये आए अपनी ड्यूटी पे से। तो आज अम्मा जी को लेने आ गए। तो मैं बस खाना बना के और खा के मैं फिर एक बार ही बात करूँगी इनसे। नमस्ते हाल चाल तो मैं पूछा थी पानी देगा, पर मगर बैठी नहीं थी अभी इनके पास, मगर बैठूँगी थोड़ी देर में। मैं रोटी बना रही थी, और ये भैया ककड़ी और वो ले आए थे, खीरा और प्याज थे मेरे पास तो सैलेड में, लेकिन ये ककड़ी और केले ले आए थे। उसके पापा कहने लगे कि ये भी काट दो, वो चलो काट लो। तो ये मेरी हेल्प बहुत करवा देते हैं किचन में, जब भी कोई मेहमान आता है। अगर ये ना ही हूँ यहाँ घर पर तो बात अलग है, पर ना ये मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं, चाहे मेहमान कैसा ही आओ, एक आओ या दो आओ, ये पूरी हेल्प करवाते हैं। और थोड़े दिनों में तो नैना ही हेल्प कराने लगेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नैना को भी बहुत शौक है इन चीज़ों का। वो भी खाना खिला देती है पिताजी को, अम्मा जी को और अपने पापा को, सबको खाना खिला देती है वो भी। एक बार मैं डाल कर देती हूँ ना सब्जी,
वो रोटी पकड़ाती रहती है। बस बच्चों को भी छोटा छोटा काम ना सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों को फिर पढ़ाई का बोझ हो जाता है आगे बड़ी क्लासों में आकर, तो फिर बच्चा सीख नहीं पाता। छोटी उम्र से ही थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए तो सीख जाता है। तो ये मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं खाना लगाने में। भैया को दे देंगे, अम्मा जी को दे देंगे और पिताजी को दे देंगे, क्योंकि तीनों ही आके बैठ गए थे। तो मैं फटाफट रोटी भी सेक रही हूँ और इनसे बात भी करती जा रही हूँ। कुछ बात कर रहे हैं वापस मैं ऐसी भैया की अपनी बुरा देना भूल गई थी। फिर कहने लगे, मैंने बुरा इसलिए नहीं डाला था कि भाई कोई खाने का तो है नहीं, मीठा तो था वो कस्टर्ड वाला कस्टर्ड पुडिंग। फिर कहने लगे नहीं तो चावलों के साथ दे दे, वो तो बाद में दे जाएगा। चावलों के साथ दे दे, क्योंकि ये मम्मा जी के परिवार में मीठा बहुत खाते हैं। लेकिन भैया ने वो बात लगे कि भैया ने खाया नहीं, कहने लगे फिर कि ड्यूटी पे रह के वहाँ पे रह के आदत छूट गई मीठा खाने की। अब तो जैसे भी सामने आता है वैसे ही खा लेते हैं, किसी चीज़ का शौक नहीं रहा। तो मैं फटाफट रोटी सेक रही हूँ और घी इतना डालते हैं ये, शक्कर हो या बुरा हो, जब तक वो तरम तर नहीं होती ना प्लेट तब तक छोड़ते नहीं पीछा घी का। और दाल ठंडी होगी तो दाल गरम कर रही हूँ। बस मुझे तो गरम करने की और बनाने की वो है, बाकी डाल के खाना नैना के पापा दे देते हैं सबको। इन्होंने केला और ककड़ी तो मैंने काट दी, बल्कि केला काटा था इन्होंने बाद में, भैया ले आए थे इतना। तो मगर इन ककड़ियों का भी क्या करेंगे, इन्हें सैलेड में चला दें। तो देखो अकेला काम करता है मेंबर, तो अकेले से तो ज़्यादा टाइम में होता है, अगर उसकी हेल्प कोई करा देता है तो और भी अच्छी बात हो जाती है। और यही मेरे साथ लगे रहते हैं किचन में नहीं, इन्होंने वैसे भी भाई बहुत हेल्प की है। जब नैना छोटी थी तब से लेकर अब तक, बस पढ़ाना तो नहीं बात नहीं, पढ़ाऊँगी तो मैं ही उसे, वो सब काम करा देते हैं। ये खाना दिखा रहे थे, मैंने कहा दिखा लो प्लेट। कह रहे कि तुझको तो कुछ भी नहीं आता, तो मैंने सिखाया तुझे सब। जैसे शादी हुई ऐसे बोलते रहते हैं मजाक में कि जब तू आई थी तेरे को कुछ नहीं आया कर था, सब कुछ मैंने सिखाया। और जब मेरा कोई मेहमान आता है या मैं कुछ काम भी करती हूँ ना, तो मेरी ऊपर स्लैब पूरी भर जाती है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छिलक विलक सब चीज़ें लग रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जाना पड़ता है वरना सब डालने से। तो मैं किचन को फिर एक बार ही समेट लेती हूँ, तब तो भरी भरी लगती है। तो आज मैंने बनाए थे दाल चावल रायता रोटी और कस्टर्ड पुडिंग, और लास्ट में जब वे चल रहे थे उनको भैया चाय बना दूँ, वरना भव्य अभी तो खाना खाया, अभी चाय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी। अच्छा लगता है जब कोई अपने घर आता है, ऐसे मैं बिजी रहती हूँ खाना बनाने में, फटाफट देने में करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे नई नई चीज़ बनाना खिलाना सबको बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं खुद भूखी रह लूँ, लेकिन जब कोई नई नई चीज़ बना के खिलाती हूँ ना सबको, जब मेरी तारीफ़ करते हैं सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं रोटियाँ चिपट कर रख दूँगी हैं, मैं कभी भी सूखी रोटी रखती नहीं, चाहे मुझे 4 रोटी चिपट कर रखनी, उसी हिसाब से मतलब जितने मेंबर होते हैं तो चिपट कर रख देती हूँ। और बस खाना खुना बनाने के बाद मैं फ्री होकर भैया के पास चली गई थोड़ी देर, जब बात कर ले भाई, वो कहेगा नहीं तो भैया को अभी आई नहीं मेरे पास तक, तो इनके हाल चाल भी पूछे, छोटी गुड़िया के हाल चाल पूछे। और बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के खाने को भी मुझे आज इतना लेट हो गया था, मैंने 4 बजे खाना खाया। और ये डालने लगे थे पुडिंग, ला मैं ये भी दे दूँ, मैं कहा चलो दे दो आप। तो जी सासू माँ की गई चलने की तैयारी, ये हो गया बैग पैक। दोपहर के बज गए हैं 3, तो बर्तनों का देखो जी क्या हाल है। लेकिन पहले अम्मा जी को भेज दूँ फिर साफ़ करूँगी इन्हें। देखो कुछ खाने पीएंगे तो फिर कोल्ड कॉफ़ी या कुछ। इधर से कर। ऊपर मेरे किचन को खराब ना करो, ऊपर से गिरा है कॉफ़ी। किचन भी तो फिर ऐसे ही साफ हुआ है, तो मक्खी बहुत थोड़ी भाई।
मेरे लिए भी छोड़ दो जरा सी। कोकोमेलन मैंने कहा रख दिया, वो कॉफी का पाउच था। ये रखा है रात में गुलाब का। नहीं वो तो था ही, एक कटा हुआ भी तो था। उसका वो बड़ा छोटा कलर था। पहले ये छिड़के था ये तो सिरप सा है तो ऊपर से दी। माँ के तो मजे आ जाओ और कुछ नहीं, जब कोई मेहमान आ गया। फिर मैं मन्नू का कैसा बता रहा है, फ्रेंड चीज है, नुकर दो बोल दो। ये ऊपर से गिरती सिर्फ। ये भैया गिलास के अंदर। गिलास में तो साइड में गिरना पड़ो तो इस बात तो जरूरी है। तजुर्बा है। बस थारा फोटो नहीं ले दी। यो क्या माना पहले बेटे मैं आने कहीं इसमें कुछ नहीं कर लो। अच्छा ये है रोडेलाल का पेड़ा, ये है रोडेलाल झबरेडे का पेड़ा, झबरेडे में रोडेलाल उसके मस्त पेड़े, और ये है रितेश की बनाई हुई कॉफी, कोल्ड कॉफी। धन्यवाद। अरे ऊपर थोड़ी वो लो तो मानो लो लो दोनों छोटी कर दो। ए वो आता कहां तो बेटे हो रहा मस्त था। तो जी फाइनली अम्मा जी चली गई, शाम के 5 बज रहे हैं और अम्मा जी 4 बजे गई। और नैना रोने लगी, इतनी जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। तो उसके पापा उसे लेके फिर बाहर गए किसी के घर, बच्चों के साथ मतलब खिलाने। फिर अम्मा जी चली गई 4 बजे। अम्मा जी को भेज के मैं नीचे लेट गई, पढ़ना भी लेकर नीचे लेट गई थोड़ी देर। आप आए तो अब साफ़ करूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तनों पे भी छा गया बहुत। और सब बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं अब, जो चट्टा लग रहा है पूरा बर्तनों का। अब करूँगी बर्तन साफ और थोड़ी सी लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा है, कमरा जिसमें खाना खाया सब कुछ। मैंने ब्रेड को खिर रखी। चलो जी पहले मैं काम निपटा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बर्तन साफ़ हो गए, देखिए बर्तन साफ़ हो गए। 5:30 हो गए, लग गई थी आते 7-5 बजे। आधे घंटे में 20 मिनट लगी बर्तनों को साफ़ करने में मुझे। सारे बर्तन साफ़ हो गए। अब उधर लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि कमरा हो रहा बहुत गंदा।